तो इस तरह क्वेश्चन आपको पूछ सकता है या इस तरह पूछ सकता है। यदि इस तरह पूछा है तब भी यही, चाहे इस तरह आपको दिया हो तो चाहे इस तरह, हल करना सेम ही है, ठीक है ना। देखो 2019 में आया था, इसलिए ये 26 में आने के लिए एकदम कन्फर्म है, ठीक है ना। आपको सारे क्वेश्चन आना चाहिए, चाहे इसको ऐसे हल, देखो देखो सेम हल करना है। देखो यहाँ पास इसका मान निकालने के लिए ऐसे भी पूछ सकता है, और इसका मान, देखो का मान इस तरह भी आपको बताना पड़ेगा, चाहे इस तरह निकालो और चाहे इस तरह, आपको बताना ही पड़ेगा ऐसे। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे हल करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ आपको ध्यान देना है, इतनी बात इसको ध्यान देना है और इसको अभी बाद में, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पास जब सॉल्व करेंगे तो इसको ध्यान देना है। यहाँ पास लिखा है वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर प्लस 3c वेक्टर बराबर 0। ये हमारा सब में काम लगेगा। तो हमारे पास क्या रूल है, ऐसे वेक्टर को हम क्या करते हैं, वेक्टर ए से गुणा करा देते हैं, वेक्टर ए से गुणा करा देते हैं। और कौन, देखिए क्रॉस, जो गुणा कराएंगे क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे, ठीक है ना, ध्यान देना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम इसमें जब करेंगे तो देखो इससे इधर से हम सब में गुणा करेंगे, तो यहाँ पास ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस 2 ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर प्लस यहाँ 3 ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और यहाँ भी ये वेक्टर की ही फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ करेंगे तो ये शून्य हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर सेम वेक्टर क्रॉस में हो, अगर सेम वेक्टर क्रॉस में हो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक। अच्छा, जैसे इसको हम ए क्रॉस सी के रूप में लिखा हुआ है, अगर इसको हम सीधा करना चाहें, जैसे ए क्रॉस सी लिखा हुआ है और इसको हम सी क्रॉस सी वेक्टर ए वेक्टर के फॉर्म में करें, तो यहाँ माइनस बाहर आ जाए, ये चीज ध्यान देना है। तो इसके स्थान पर 0 हो जाएगा, यहाँ 2 ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, इसको हम सीधा करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ 3 सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर 0। यहाँ हम लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर बराबर, इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इसको हम समीकरण 1 के नाम से देंगे, ठीक है ना। अब देखो यही प्रक्रिया सभी में करना है, यही प्रक्रिया आपको सभी में करना है। चलिए अब हमारा सेकेंड, ये प्रथम भाग हो गया, भाग 1 में। अब आपको भाग 2 में ध्यान देना है। भाग 2 में क्या है, आपका समीकरण वही रहेगा, ए वेक्टर प्लस 2 वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी बराबर 0। आपका रूल क्या है, इसमें वेक्टर वी से क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक, दोनों पक्षों में, ठीक, इससे गुणा कर देंगे। यहाँ जब इससे करेंगे तो आगे से गुणा कराते हैं, यहाँ
वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस 2 वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर प्लस 3 यहाँ यहाँ वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। यहाँ आपका 0 हो जाएगा। इस तरह आप लिख सकते हैं। 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए वेक्टर, वेक्टर बी क्रॉस ए वेक्टर प्लस, देखो ये सेम है, इसकी वैल्यू हमने सीखा कि 0 हो जाती है। यहाँ 3 बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर 0। अब हमने क्या कहा, इसको अगर सीधा लिखते हो तो क्या होता है, वी क्रॉस ए वेक्टर बराबर माइनस ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ऐसे होगा। इसके स्थान पर ये हो जाएगा। तो यहाँ ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर प्लस 3 वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर 0। ये इधर आएगा तो माइनस प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ वी वेक्टर क्रॉस सी बराबर ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ठीक है, ये हमारा समीकरण 2 के रूप में प्राप्त हो गया। ये बात को आपको ध्यान देना है। चलिए तीसरे भाग में, तीसरा जो भाग होगा, तीसरा भाग में ए वेक्टर ध्यान देना है, 2 वी वेक्टर प्लस 3 सी वेक्टर बराबर 0। इसमें किससे गुणा करोगे, सी से। सी वेक्टर सी से क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट। ये चीज ध्यान देना। अब हम सी से जब गुणा कराएंगे तो यहाँ वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस यहाँ 2 इंटू सी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर प्लस यहाँ 3 सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर यहाँ सी वेक्टर क्रॉस 0 वेक्टर। अब इसको हम जिस तरह लिखा है इसको लिख लेंगे ऐसे, यहाँ भी जिस तरह लिखा हुआ है इसको भी लिख लेंगे। अब देखो यहाँ सेम वेक्टर है तो इसकी वैल्यू 0 बराबर 0। ये बात को ध्यान देना है। ठीक, अब यहाँ पास सीधा है, बी क्रॉस सी को अगर हमको लिखना है, बी सी क्रॉस वेक्टर बी को अगर हम बी सी के रूप में, तो माइनस बाहर हो जाएगा। ये आपका बेसिक पहले से पता होना चाहिए। तो यहाँ सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस 2 वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर 0। इसको ट्रांसफर करोगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में, यहाँ प्लस में। ये चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक, अब ये समीकरण हमको क्या पता हो गया, 3 पता हो गया। अब हमको किसका मान निकालना है, देखिए अब हमको यहाँ मान निकालना है। देखिए क्रॉस बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी, चाहे आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए किसी को लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पास हम मान निकालेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। इसका मान निकालना है, बात को ध्यान देना है। ठीक है ना। अब हमारे को यहाँ अगर
ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। तो इन सब में सबको एक जाति बनाओ। जैसे बी क्रॉस सी दिया है तो इसके ए क्रॉस बी के रूप में, सी क्रॉस ए है तो ए क्रॉस बी के रूप में बनाओ। तो इसके बनाने के लिए देखो हमारे पास क्या है, बी क्रॉस सी हमको कहाँ पता है। चलिए बी क्रॉस सी समीकरण हमारा देखिए, ये बी क्रॉस सी के स्थान पर ए क्रॉस बी चाहिए तो 3 से भाग करा देते हैं। तो हमको क्या मिल जाता है, देखिए यहाँ ये हमको दिया है बी क्रॉस सी बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हमको पता है। अब बी क्रॉस सी के स्थान पर इसको हम रख देंगे तो कैसे रखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा, नीचे से देख लेते हैं यहाँ 1/3 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ क्या हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस सी वेक्टर। यहाँ वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ध्यान देना है ये 1/3 हो गया। ठीक, अब हमको सी के स्थान पर चाहिए, सी के स्थान पे देखो ध्यान से, सी क्रॉस तो ये बी क्रॉस सी है, तो हमको यहाँ पास देखिए आगे ये हमारे पास दिया हुआ है, सी क्रॉस ए के स्थान पर रखना है ए क्रॉस बी, तो ये इधर नीचे हो जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, देखो यहाँ हमको दिया हुआ है, यहाँ 2, एक बार फिर से देख लेते हैं थोड़ा ध्यान, अच्छा 2 दिया हुआ है, यहाँ 2 ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर इक्वल 3 सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। हमको चाहिए कि इसके स्थान पर रखने के लिए, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2/3 ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, यहाँ पास सी क्रॉस ए वेक्टर, ये चीज को ध्यान देना। अब इसके स्थान पे इसको रख देंगे और इसके स्थान पे इसको, तो हमारी एक जात की हो जाएगी। देखिए तो ये चीज ध्यान देना है, इसको हल करने के लिए आपके पास यही तरकीब होनी चाहिए। देखो यहाँ बी क्रॉस के स्थान पे 1/3 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी क्रॉस ए, यहाँ 2/3 ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। अब इसको हल कर लीजिए, इसके बराबर हम लिखा जा रहा है ये चीज। ठीक, तो यहाँ पास हमारा कितना होगा, देखिए इसका हर क्या है, सब में 3 है, यहाँ 3 लेंगे, इससे गुणा इसमें कराएंगे तो 3 ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, और यहाँ प्लस इससे भाग कराएंगे तो एक बार लिखा जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, प्लस इससे भाग कराओगे तो 2 आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखिए 2 बार है, ये 1 बार है और ये 3 बार, 3 1 4 2 6, यहाँ आपका लिखा जाएगा ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर बाई 3, 3 एकम 3 दूनाई 6। अब ये आपका मान ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो सकता है। ठीक, तो आप इसमें उत्तर जब भी निकलेगा 3, देखो अब फिर यह लगाना पड़ेगा आपको, या यहाँ या ये हो सकता है या अदर। देखिए ए क्रॉस बी को अब चेंज करके किस जात में रख दें, किसी एक जात, इसको अब चेंज करो बी सी के रूप में सबको लाओ, बी और सी के रूप में। देखिए तो ए क्रॉस बी के स्थान पे क्या रख सकते हो, देखो ए क्रॉस बी के तिर्यक गुणा करा दोगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये रफ कार हम दिखा रहे हैं, ये क्या है रफ कार। ठीक, अब किसके लिए, ये तो हो गया इसके लिए, नेक्स्ट के लिए तो हमारे पास ए क्रॉस बी के स्थान पे अब हमको रखना है, तो यहाँ हो जाएगा 3.b क्रॉस सी। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए ए क्रॉस बी के स्थान पे हम क्या रखेंगे, यह लगा हुआ है, अब इसके स्थान पर हम इसको रखेंगे,
तो यहाँ पास 3 डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये हो गया। ये पहले से है, इसको कुछ नहीं करेंगे, ये क्रॉस सी। अब प्लस सी क्रॉस ए के स्थान पे देखो इसको रख दोगे, दिया है, तो यहाँ पास लिखोगे 2 इंटू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब इसका मान क्या होगा, देखो ये एक बार है, ये 2 बार है और ये 3 बार, 3 2 5 1 6, तो यहाँ पास 6 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, या तो ये उत्तर हो सकता है, ठीक है ना। 6 वेक्टर बी क्रॉस, देखो इसको हम सीधा लिखे हुए हैं ऐसे, ये ऐसे, या तो ये उत्तर होगा या ये होगा। अब देखो एक और आएगा, क्योंकि 3 बार लिखे हुए है ना, देखिए अब यहाँ फिर या आप लगाएंगे ऐसे, या अब किसको चेंज करोगे, अब हमको सी क्रॉस ए के रूप में लिखना है, तो ठीक है, तो ए बी बी सी को चेंज करना है, तो देखो बी सी के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, सी क्रॉस ए, यानी कितना हो जाएगा 1/2 सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर यहाँ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो जहाँ वेक्टर बी क्रॉस सी होगा वहां इसको रखना है। अब इधर देखिए, यहाँ इसको जब हम रखेंगे ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर के स्थान पर, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 3/2 वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ये ध्यान देना है इसके स्थान पे इसको। चलिए यहाँ पास नेक्स्ट इसके लिए यहाँ पास रख रहे हैं ए क्रॉस बी के स्थान पे क्या रखोगे इसको, तो यहाँ पास क्या है 3/2 सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस इसके स्थान पे क्या लिखा है, ये लिखा है 1/2 वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, और इसको सेम टू सेम रखा रहने देंगे। अब इसको जब हल करोगे तो क्या होगा, इसके नीचे हर में हमारा 2 हो जाएगा, देखो ये बराबर है, तो यहाँ 3 डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस 2 से भाग कराओगे तो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। अब इसमें हर नहीं है तो भाग का गुणा हो जाएगा, 2 सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, देखो 2 और 1 3 और 3 6 हो जाएगा आपका। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 6 सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बटा 2, 2 से काट दीजिए 3, आप क्या लिखेंगे यहाँ 3 डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो इस प्रकार ये उत्तर आपके, या ये देखो 3 उत्तर रहेंगे, ये आप ये भी रहेगा और ये रहेगा, तो इस प्रकार आपका आंसर ये भी आपका है, ये भी आपका आंसर है, ये भी होगा। तो इसके 3 हल होना जरूर बिल्कुल निश्चित है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान देना है कैसे आपको हल किया गया है, बहुत आसान, आप कोशिश करिए इस प्रकार हल करना है, ठीक। जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपके बोर्ड की परीक्षा में आने की संभावना 100% है।